मेरे बाबा के मीठे मीठे बच्चों को नमस्ते। आज की मुरली से अपने संस्कारों अनुसार और स्वस्थिति और परिस्थिति अनुसार मोतियां तो सभी ने चुन ली है ना। तो अपने पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए ज्ञान रूप बुद्धि कलश को ज्ञान रूपी माखन से भरने के लिए करते हैं मुरली का मंथन। आज की मुरली में बाबा ने जो कहा, सबसे पहले बात कही है वो है कि कछुए के समान सब कुछ समेट कर चुप बैठ सुदर्शन चक्र फिराओ। और बाबा की याद में जब सुदर्शन चक्र फिराएंगे ना तो क्या होगा, हमें अनुभूतियां अच्छी अच्छी आएंगी, विकर्म विनाश होंगे। तो इसमें सबसे पहले बाबा ने जो बात कही वो मुरली सुनते समय ये याद में रखना, इस बात की अनुभूति करना है, होनी चाहिए कि हमें मुरली कौन सुना रहे हैं, कौन है सामने बैठे हुए। इस बात को जागृति में लाना है, इस बात को स्मृति में रखने से कि हमें स्वयं परम पिता परमात्मा सम्मुख बैठे हैं और बैठ के बड़े प्यार से मीठे बच्चे, लाडले बच्चे कह कह कर समझा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आज बाबा बतला रहे हैं कि जैसे हम आत्मा है वैसे बाबा भी आत्मा है, लेकिन हम 84 जन्मों के चक्र में जन्म मरण में आते हैं और बाबा परम धाम में रहते हैं, इसलिए वो परम आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं उसे एक साथ मिला दो तो वो परमात्मा हो जाते हैं, और वो हम सभी आत्माओं के पिता हैं तो वो परम पिता परमात्मा कहलाते हैं। यूं तो बाबा के हम लोग कई नाम रख देते हैं, बाबा जब से साधारण बाबा कहते हैं बाबा, बाकी कोई गॉड फादर, कोई पिता, कोई और भी कई नाम रख देते हैं। बाबा कहते हैं जब निरंतर याद में स्वदर्शन चक्र फिराएंगे तो सारे विकर्म विनाश होंगे और जो सर्वदा स्वस्थ, संपूर्ण, समृद्ध, संपूर्णता, संपन्नता आत्मा में समाती जाएगी। अब जो एक बात है कि परमात्मा ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं, उनकी भ्रिकुटी में उनकी ये जो आत्मा है उसके बगल में बैठते हैं और फिर ज्ञान सुनाते हैं। इन सब बातों से जब ज्ञान में ब्राह्मण आत्माएं आते हैं, जो नए हैं या जो अभी नया आए हैं या नया अभी आए नहीं हैं, अभी ज्ञान को समझे नहीं हैं, वो मूंझ जाते हैं। तो उन बच्चों को, उन ब्राह्मण बच्चों को जो अभी नए हैं या जो मूंझते हैं इस बात पर, उनके लिए इस निमित्त द्वारा एक अनुभव है कि इसको बिल्कुल ऐसे समझिए कि हम आध्यात्म के इस परमात्मा के ज्ञान के संदर्भ में एकदम अनपढ़ हैं, बिल्कुल अज्ञानी हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा में जाकर के कुछ बातें हैं उसको पकड़ते हैं और कहते हैं ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए पहले हमें पतित से पवित्र होना होगा। पहले पवित्र तो बने, पहले इस कीचड़ से, इस चंगुल दलदल से, रावण के चंगुल से बाहर आएंगे तब तो कुछ देख पाएंगे, समझ पाएंगे, खुद की समझ चलेगी। अभी तो हमारी पूरी तरह से बुद्धि पर रावण ने ताला लगा कर रखा है। हम अपने मन से कुछ नहीं सोच पाते हैं, जो भी सोचते हैं सब रावण के द्वारा बताए गए बातों को ही मंथन करते रहते हैं। इसलिए मुरली का मंथन भी बहुत जरूरी है। इसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे किसी विद्यालय में जाते हैं, जो बच्चा बिल्कुल अभी नर्सरी में 1 क्लास में भी नहीं है, अभी बिल्कुल
बिल्कुल अनपढ़ बच्चा जिसको हम लोग कह सकते हैं, वो बच्चा होता है इसलिए अनपढ़ नहीं कहते, बड़ा हो जाएगा तो उसे अनपढ़ कहेंगे। तो वो अनपढ़ है और वो जाए और वो देखे कि सवाल गणित के जैसे सवाल है, उसमें हम लोग अलजेब्रा एक होता है ना, बीजगणित, कि 3x + y = ये, तो वो कहेगा अरे इसमें तो अंग्रेजी और गणित सब मिला दिया है, ये सब क्या उल्टा पुल्टा पढ़ा रहा है, ये सब हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे, हम विद्यालय जाएंगे ही नहीं, ये सब बातें मेरे समझ से परे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? पहले विद्यालय जाओ तो ज्ञान लो, तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि गणित क्या है, अंग्रेजी भाषा क्या है, और फिर क्यों उसको इसमें लगाया गया है, उसका मायने क्या है। ये सब जब ज्ञान में बढ़ेंगे, समझेंगे, पहले पवित्र बनेंगे, स्कूल में एडमिशन लेंगे, तब तो कुछ होगा। कुछ करेंगे ही नहीं और बाहर से ही सबसे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? हमारे मन में ये विचार क्यों आ रहा है कि अरे ये हम बहुत बात जो हम मूंझ जाते हैं, जो हम उलझ जाते हैं, वो क्यों? क्योंकि रावण हमें चाहता है कि हम नहीं जाएं। तो वो ऐसी ऐसी बातें हमारे सामने रखता है कि देखो इसमें तो ऐसे बता रहे हैं, इसमें तो ऐसे बताते हैं, इसमें तो ये होता है, तो मतलब ये अच्छा बात नहीं है, तो छोड़ दो, मेरे ही पास रहो। और दुखी है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी ज्ञान में आगे बढ़ने से डरते हैं। और ये बात आज की मुरली में बाबा ने बिल्कुल स्पष्ट कही है कि हम सभी रावण संप्रदाय के बन गए हैं। क्योंकि कहते हैं, हम क्या कह देते हैं कि हे, जब हम दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, तो कहते हैं कि ये दुनिया बहुत खराब हो गई है, हे पतित पावन आइए, हमें मुक्त कराइए। लेकिन जब खुद की बात आती है तो अपने आप को एकदम से दूध का धुला हुआ समझने लगते हैं कि बस मेरे अलावा जितने हैं सब पतित हैं, सब पापी हैं, सब खराब हैं, बस मैं जो हूं बिल्कुल सही हूं। ऐसा हमारा आत्मा हम सोचते हैं। हम बड़े प्यार से कहते हैं हमें राम राज्य चाहिए। हम रावण की मूर्ति भी जलाते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन पहचानते ही नहीं कि रावण कौन है और राम परमात्मा पिता, हमारे परमात्मा पिता राम कौन है। इस सृष्टि चक्र में हम देखते हैं कि कोई पुण्य आत्मा है, कोई पाप आत्मा है, लेकिन हम बाबा को पुण्य आत्मा पाप आत्मा की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि बाबा परमात्मा है। इसके बाद बाबा कहते हैं कि मैं पतित पावन हूं, तो पतित दुनिया में ही आऊंगा ना। ये भी नाटक में बाबा का आना भी, उनका भी किरदार बना हुआ है। वो कल्प कल्प के संगम युग पर आते हैं। इसलिए बाबा एक बार पहले भी कहते भी हैं कि भक्ति मार्ग में इतने समय से बुलाते रहते हैं, तो कैसे मिलेंगे बाबा से, क्योंकि उसमें तो बाबा आए ही हुए नहीं होते हैं। उसके बाद बाबा कहते हैं कि बच्चों को ये लगता है कि बाबा नई दुनिया, कहीं अलग, कोई अलग सृष्टि रच रहे हैं। ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं ये सृष्टि चक्र में अनादि है, तो पतित पावन है, उस वही सृष्टि जो है वो पतित हो गई है, बाबा उसको पवित्र पावन बनाने के लिए आते हैं। और ये बात बाबा कहते हैं, ये जो सारी ज्ञान की बातें वो बतला रहे हैं, वो सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बताएंगे। वहां पर तो ध्वनि भी नहीं है, शांति धाम है, तो वहां पर ये सारी बातें नहीं होती हैं। और ये इसलिए ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, इसकी कोई परंपरा भी नहीं चलती। ये सब ज्ञान बस प्रायः यहीं लोप हो जाएगा, क्योंकि ये इस संगम युग पर हमें ज्ञान मिला। जिन आत्माओं को का 84 का चक्र है वो देवता बन गए और फिर सृष्टि चक्र आगे बढ़ गया। बाबा कहते हैं इसलिए कहीं भी रहो, घर में रहो या व्यापार में रहो, जहां भी रहो, श्रीमत पर चलना है। और इसके लिए बाबा कहते हैं हंस बनो, बगुला नहीं। हंस हमेशा मोती चुगता है और बगुला कुछ भी उठा लेता है, उसे उतनी परख नहीं होती।
इसके बाद बाबा कहते हैं कि जिनके पास भी थोड़ा भी धन आ जाता है, थोड़ा पैसा हो जाता है, तो वो कहते हैं कि हम तो स्वर्ग में हैं, हमें तो अब कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई दुर्घटना घटी, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो या शारीरिक हो, तुरंत रोने पीटने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। तो बाबा कहते हैं कि आप स्वर्ग में हैं तो अपने स्वर्ग में रहिए, मैं तो गरीब निवास हूँ, मैं गरीबों का कल्याण करने आता हूँ। और इसलिए बाबा ने एक बात आज ये भी कही कि कोई साहूकार थोड़े ना दूसरे साहूकार को दान देता है, वो तो गरीब को ही दान देगा ना। तो जो बाबा भी साहूकार और जो इस सृष्टि में अपने आप को साहूकार समझ रहे हैं, अमीर समझ रहे हैं, तो वो उनको दान थोड़े ही देंगे। इसलिए बाबा ने आज बहुत प्यारी बात कही है कि वो क्या कहते हैं, वो अपने फैशन में, अपने धन के नशे में चूर रहते हैं। और इसके बाद बाबा वरदान देते हुए कह रहे हैं कि सेवा के जो हम कर्म बंधन जिसको मानकर कर्म करते रहते हैं, जो अपना रोज का व्यापार जो करते हैं, उसमें बाबा कहते हैं कि उसे सेवा बंधन बना लो, तब वो आपके विकर्म और अच्छे से खत्म होंगे। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी बनो। जब कर्म बंधन को बाबा का वो में बदल देंगे तो हम विश्व कल्याण का भी कार्य कर पाएंगे। आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा इतना ही मंथन। आगे अब ओम शांति। आज की मुरली से इस निमित्त द्वारा इतना ही मंथन। मेरे बाबा के मीठे मीठे सभी बच्चे उठते बैठते चलते फिरते काम करते सोते जागते करते रहे मुरली का मंथन। बुद्धि रूपी कलश में बढ़ेगा ज्ञान रूपी माखन। छटेंगे विकार होगा विकास, बढ़ेगा पुरुषार्थ। मिलेंगे कई निज अनुभव, सहज होगी बाबा की याद। रहेगा अगली मुरली का इंतजार, क्योंकि सर्वदा है बाबा का प्यार। ओम शांति।